Hello everyone, myself is Aditya Kumar and welcome back to Quark Classes. ये मेरी सेकंड वीडियो है और इसमें आज मैंने बहुत ही अच्छा और बहुत बेसिक टॉपिक लिया है जिसमें मोस्ट ऑफ टाइम बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। सबसे पहले समझते हैं कि क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है। अलग अलग है तो कैसे अलग है, क्या मतलब है, क्या डिस्टेंस क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे नापा जाता है। दोनों का साउंड्स तो एक ही आ रहा है, लगभग समझ में तो चीजें ऐसे लग रही है कि जैसे सेम हो, नहीं, ये दोनों अलग हैं। ध्यान से सुनिए, ये दोनों अलग हैं। डिस्टेंस अलग है और डिस्प्लेसमेंट अलग है। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक बार और कहेंगे, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम समझते हैं, ये तो एक रेक्टिफिकेशन हो गया कि हमने बता दिया डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं कि अगर अलग है तो कैसे हैं, किस तरीके से हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई दो पॉइंट है ए और बी, ठीक। ए नाम के व्यक्ति को बी पे जाना है, तो एक तो ये तरीका हो सकता है, एक ये तरीका हो सकता है, एक ये तरीका हो सकता है, एक ये तरीका हो सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ द वेज हो सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, किसी का मन सीधा चला गया, किसी का मन इस तरीके से, किसी का इस तरीके से, किसी का यहाँ से, किसी का यहाँ से, अलग अलग तरीके होते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, ये कि अब आपने एक पाथ 2 3 4 कोई सा पाथ फॉलो किया, पहला भी पाथ है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, ठीक। तो जो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए मिनिमम डिस्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और आप अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा, फिर समझते हैं कि और क्या कहना चाह रहे हैं। हमने ये कहा है इसमें कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो जो ये इनिशियल पॉइंट है और जो ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट पाथ। एक स्ट्रेट पाथ ही तो होगा जिसके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसके अलावा तो कोई और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है और ये जो पाथ होगा ये हमारा कहलाता है डिस्टेंस। अच्छा, तो अब इसमें रिलेशन क्या है कि क्या इसमें जानेंगे कि रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों में क्या रिलेशन है। दोनों की यूनिट सेम होगी, यूनिट सेम, ठीक है, दोनों की यूनिट सेम रहेगी। अब रिलेशन जानते हैं इसमें क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है कभी? एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। यहां आप देख रहे हैं ना कि शॉर्टेस्ट पाथ हमने बताया दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक, और ये पाथ जो है वो डिस्टेंस है। तो रिलेशन क्या है, डिस्टेंस जो होती है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगी डिस्प्लेसमेंट। क्या कह सकते हैं भाई, ये भी तो डिस्टेंस ही है, यहां से यहां तक ये भी डिस्टेंस है, तो ये पाथ जो होगा यहां पे ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, सो ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा, एक एग्जांपल हम लेते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं कि अभी हमने कहा कि वेक्टर क्वांटिटी है, किस तरीके से है, क्या है, ठीक है। और एक इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं कि अगर हमने कोई ऐसी परिस्थिति ली है, ठीक, तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए एक कार वाला है, ठीक, 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया P, एक पॉइंट ले लिया Q, क्लियर है। एक कार वाला है, वो पहले जाता है O से P पे, गया, ठीक। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये मीटर में है, m मीटर में हमने कहा, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी O से P तक जाने में
40 मीटर। ध्यान से देखिए, हमने कहा एक कार वाला यहाँ पे इनिशियल स्टेज उसकी ओ यानी कि 0, ये ओ 0 पे है, तो वो ओ से पी पे गया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई? 40 मीटर। ठीक, एक एस पॉइंट यहाँ रखिए, ठीक है। अब हमने कहा कि वो पी से एस पे आ गया, पी से एस पे आ गया, ठीक है। तो कितनी हुई? अभी पहले वो यहाँ से 40 गया, फिर यहाँ वापस आ गया, तो उसने P से S पे आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? P से S में उसने करी 20 मीटर। तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस चली? 40 प्लस 20 मीटर इक्वल टू 60 मीटर। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है। पहले वो O से P पे गया 40, हमने कह दिया 40 मीटर, फिर वो P से S पे वापस आ गया, तो हमने कहा 20 मीटर। 40 माइनस 20 20 मीटर है कि कितना चला? आप सिंपल से बात करें, P से S पे कितना चला? 10 20 20 ही तो चला, तो हमने टोटल कितना कहा? 60। ठीक, इसमें हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं पता चली, किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं पता चली, क्या हुआ कैसे, हमने टोटल सम लिख दिया इसमें। नाउ अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? यहाँ बड़ा घुमाता है, कैसे? देखिए, फिर कार वाले ने एक बार दोबारा कार स्टार्ट करी, वो गया O से P पे, O से P पे गया, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या कहा था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, याद रखिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। तो O से P पे गया वो, तो फाइनल पॉइंट कितना? 40, इनिशियल पॉइंट कितना? 0, तो कितना ट्रेवल करा? 40 सेंटीमीटर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए अब P से S का आ गया, P से S पे आ गया, तो फाइनल पॉइंट कितना हुआ? 20, इनिशियल पॉइंट कितना हो गया? 40। एक बार दोबारा समझाते हैं, पहले था O से S पे गया, O से S पे चला गया, क्लियर? कितना गया? 40। 40 कैसा आया? फाइनल माइनस इनिशियल, इसको x2, ठीक है, इसको x2 मान लीजिए, इसको x1 मान लीजिए, तो ये कितना आ गया? 40 माइनस 0 इक्वल टू 40। क्लियर है? चलिए अब क्या हुआ? 40 पे पहुंच गया वो, 40 के बाद वो P से S पर आ गया, हमने क्या कहा? वो P से वापस S पर आ गया, तो फाइनल पॉइंट क्या हो गया? 20, इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? 40, तो कितना आया? माइनस 20। क्लियर है? पहले चला था 40, अब आया माइनस 20, ठीक। क्लियर? तो टोटल कितना ट्रेवल किया उसने? टोटल कितना ट्रेवल किया? ये तो फाइनल पॉइंट है, ठीक है। टोटल कितना ट्रेवल हुआ? देखिए, टोटल ट्रेवल कितना किया उसने? 20 तो ट्रेवल किया, ये ना, टोटल ट्रेवल कितना हुआ? 40 से 20 पाया, तो टोटल ट्रेवल कितना हुआ? 20, यहां से यहां तक की डिस्टेंस में, तो और 20 भी कौन सा? माइनस 20, मतलब माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है कि वो वापस आ रहा है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो कितना आया? माइनस 20। P से S पे आने पे उसने कितना आया? तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने देखा, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ 20, मतलब वो सिर्फ 20 मीटर ही चला, ठीक। तो हमने यहाँ देखा माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट, माइनस डिस्टेंस माइनस नहीं हुई है, फर्स्ट टॉपिक क्लियर मैं कर दूं कि डिस्टेंस माइनस नहीं हुई है, यहाँ पर माइनस साइन ये बता रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अगर हमने इसको प्लस एक्स लिया है तो ये माइनस एक्स में आ रहा है, जैसे कि हमने बताया वो P से S पे आया है। क्लियर है? ठीक है। तो अब एक पॉइंट हमने इसमें कहा था कि डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, तो उसका एक एग्जांपल समझते हैं कि कैसे हो सकता है। भाई हमने कहा कि O से Q पे गया, O से Q पे गया, फिर Q से O पे आ गया, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 70 प्लस 70 इक्वल टू 140, डिस्टेंस हुई है। अब O से ही चला था, ठीक, और O पे ही वापस आ गया, यहां से चला यहां गया और फिर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो यही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती है। इस केस में मैंने बात की है कि देखिए यहां से वहां जाना है, तो बहुत बेसिक कंसेप्ट रखिए, क्लियर रखिए
कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती इसमें, जबकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा लेक्चर, कोई कमी हो तो बताइए और आगे आगे सजेशन दीजिए कि मैं किस पे नए नए वीडियो बताऊं। थैंक यू वेरी मच।